अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मेरे फौजी भाइयों, आप हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके यूएस, ईरान, पाकिस्तान, चाइना को साफ करना चाहता है और चाइना के ज़रिए हिंदुस्तान को भी ख़त्म कर देगा। फ़ायदा किसका होगा? पूरे पेट्रोल पे कब्ज़ा करके यूरोप का फ़ायदा होगा। जब तक पूरे पेट्रोल पे कब्ज़ा नहीं होता, जब तक चाइना साफ नहीं होता, तब तक हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान की कौम को, जो बहुसंख्यक है, उसको सर पे बिठाएगी। क्यों भाई? इतना बड़ा काम हो रहा है ना। ये फौज को सोचने समझने की ज़रूरत है। 24, 25, 26, 27 में, अभी इलेक्शन है ना 24 में, जब तक वो अरब, यूनाइटेड नेशन वाले, यूरोप वाले, सुपर पावर वाले अभी घेराव डालेंगे, कोशिश करेंगे ईरान को दबाव डालने के लिए, लेकिन कुछ नहीं होगा। तो ये होगा भाई, चलो अब हिंदुस्तान का 24 के बाद इलेक्शन ख़त्म हो जाए तो हिंदुस्तान की हुकूमत को सारी तैयारी तो वही करेंगे, उकसाएंगे, रास्ता वही साफ करेंगे जैसे पहले हुआ था। बेंगलोर, गुजरात, पठानकोट, 26/11, उड़ी, पुलवामा वगैरह वगैरह, सांबा वगैरह वगैरह, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है वगैरह वगैरह वगैरह। सब सुन लो यार, समझ लो यार। तो कुछ और होगा, ये बातें मैंने पहले कह दिया था वर्ली के पुलिस स्टेशन में जाकर, दादर के पुलिस स्टेशन में जाकर कि बहुत जगह ऐसा ऐसा होगा, हुआ, लेकिन फिर भी सब इग्नोर किए। कोई बात नहीं। फौज भैया, मेरे पूरे भारत के लोगों को मेरी दरख्वास्त है कि अनकरीब अब ऐसा होने वाला है तो आपकी सरकार बड़े बहादुर बन के करेंगे। हम बड़े बहादुर का काम करने जा रहे हैं, बड़े बहादुर हैं, बड़े बहादुरी का काम करने जा रहे हैं। हम अपना पोक लेंगे, हम अपना कश्मीर लेंगे, हम अपना ये लेंगे, वो लेंगे। एक बहाना है। दरअसल ईरान का साफ करना है, अंग्रेजों की गुलामी करना है। आप अपनी दौलत लगा के लड़ेंगे, आप अपनी फौज लगा के लड़ेंगे, जो भी हथियार वेपन जाएगा उसको आप अपने पैसे से खरीदेंगे, और अपनी जो भी मरेंगे आपकी फौज मरेंगे। और ईरान पर जब हमला होगा, पाकिस्तान पे जब हमला होगा, तो जब वो लोग जवाबी कार्रवाई करेंगे, हिंदुस्तान में जो मिसाइल गिरेगी तो उससे जो मरेगा, भारत के लोग जो मरेंगे, जो भारत का नुकसान होगा, वो सब भारत का नुकसान होगा। और अगर ईरान, पाकिस्तान मर गए, उनको मारने में हिंदुस्तान कामयाब होगा, तो हिंदुस्तान का फ़ायदा क्या होगा? कुछ नहीं। पाकिस्तान वैसे भी फ़कीर है। ईरान, जब आप उसको न्यूक्लियर मार दोगे तो फिर वो बर्बाद हो जाएगा, तो 100 साल तो वहाँ पर जाके रह नहीं सकते। 100 साल के बाद क्या होगा बाद में देखेंगे, है ना। लेकिन इसके सबब वो पूरे गल्फ के पेट्रोल पर तो नेटो बैठ जाएगा, सुपर पावर बैठ जाएगा टांग फैला के, ये मेरे बाप का है। और वैसे भी उसके बाद बात खत्म हो जाती तो बात कुछ और बनती, लेकिन बात तो खत्म नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद अभी चाइना को साफ करना है। रास्ता वही बनाएगा, स्लो पॉइजन का इंजेक्शन लगा के रखा है। लद्दाख, तिब्बत, ये वो बहुत कुछ है। हिमालय के आसपास वो हुकूमत में भी तो वही लोग रहेंगे, उनके ही याद में रहेंगे ना, सारे तैयारी वही करेंगे, बहुत मसला भड़काएंगे। फिर हिंदुस्तान का बच्चा कहेगा यार जाओ चाइना को भी मारो। पर ये नहीं मालूम कि ये भड़काकर लड़वाया जा रहा है, फिर चाइना के हाथों हिंदुस्तान को भी खत्म कर दिया जाएगा। लास्ट में हिंदुस्तान के हाथ में बचेगा कौन? ईरान को मार के, पाकिस्तान को मार के, चाइना को मार के बचेगा क्या? मिलेगा क्या हिंदुस्तान को? पूरे गल्फ का पेट्रोल तो यूरोप ले जाएगा, सुपर पावर ले जाएगा, आपको क्या मिलेगा? चाइना के हाथों मौत। सोचो सोचो। दोस्तों, 2024 से लेकर 2027 तक और उसके बाद किस प्रकार की रहस्यमय भविष्यवाणियां इस भारत देश में सिद्ध होने वाली हैं, जिसकी वजह से भारत को इतना नुकसान पहुंचेगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मानव जाति का 1/3 हिस्सा तो खत्म होगा ही, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था भी इतनी नीचे गिर जाएगी जिसकी वजह से चीन 13 देशों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण कर देगा। लेकिन इससे पहले, अब मुसलमान लोग तो बेवकूफ़ नहीं है ना, चाइना भी बेवकूफ़ नहीं है ना। चाइना
मुसलमानों के 9 मुल्क को लेकर हिंदुस्तान पे हमला कर देगा, ताकि अमेरिका सुपर पावर हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ना ईरान को मार सके, ना पाकिस्तान को, ना चाइना को। चाइना ये बात समझ जाएगा। तो इसीलिए आपके अच्युतानंद जी ने भविष्यवाणी की हुई आज से कई सौ साल पहले। भविष्य मालिका में लिखा हुआ है, एक पंडित अपने यूट्यूब में बता रहा है कि 24, 25, 26, 27 तक चाइना मुसलमानों के 9 मुल्क लेकर हिंदुस्तान पे हमला करेगा, कर सकता है या करेगा। तो हिंदुस्तान की फौज को ये सब बातों को मद्देनजर रखकर करना चाहिए, ठीक है। तो हिंदुस्तान के फौजी भाइयों, मैं आपके लिए कह रहा हूं, बहुत सारी भविष्यवाणी है जो आपके खिलाफ है, और भविष्यवाणी होती इसीलिए, देखो भविष्यवाणी करने वाला कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, वो महत्व नहीं है। महत्व ये है कि भविष्यवाणी क्या है। कुछ लोग भविष्यवाणी को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। अब नास्तिक देखो, वो फ्रांस में पैदा हुआ और हिंदू तो नहीं है, लेकिन वो हिंदू के बारे में बात कर, हिंदुस्तान की बात कर रहा है कि हिंदुस्तान में एक सायरन पैदा होगा, ऐसे मुल्क में पैदा होगा। मुल्क की बात करता था, ऐसे मुल्क पैदा होगा जो किसी सागर के नाम से जाना जाएगा। तो हिंद महासागर, वो हिंदुस्तान जाना जाता है। 3 ओर से घिरे हुए क्षेत्र में वो पैदा होगा सायरन। ऐसी जगह पैदा होगा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होगा। और एक बात और कही कि 5 जलधाराओं के दीप से सारन सिलीन का उदय होगा। अब नास्तिक कह रहा है, तो वो क्या हिंदू हो गया? वो क्या भगवान है? वो क्या अवतार है? नहीं, सबका ईश्वर एक ही है। अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका में बहुत सारी भविष्यवाणी की है, बहुत सारी, कुछ सही है, कुछ हमारे हिसाब से भी मैं बोलता हूं सही है, हो सकता है। तो क्या मतलब, क्या वो हिंदू है तो क्या वही सच्चे हैं? ईरान के नियामतुल्लाह शाह वली ने बहुत सारी भविष्यवाणी की है, इतनी वीडियो है, कहते हैं कि 100% सारी भविष्यवाणी सही है। वो मुसलमान है, वो भी भविष्यवाणी करता है। फ्रांस के नास्तिक क्रिश्चियन है या यहूदी है, वो भी भविष्यवाणी करते हैं, क्या वो क्रिश्चियन सही है? हिंदू भी भविष्यवाणी करता है, सही है। संत रविदास जी ने किया, जय गुरुदेव महाराज ने किया, तो वो हिंदू है, तो क्या वो भी सही है? यार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर सभी सही है, आसमान पे तो एक ही है ना, सबका मालिक एक, फिर ये सब सही क्यों? वजह यह है कि जो ईश्वर है, जो मालिक है, जो अल्लाह है, जो सारे जहां का जिसने निर्माण किया है, जिस खित्ते में जो फितना पैदा होने वाला है, जिस खित्ते में किसी शख्स को अगर वो पैदा करने वाला है, तो उस खित्ते के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उस खित्ते के लोगों को उस वक्त की कुछ बातें पहुंचा देना चाहता है। उसके पैदा होने से पहले कोई महाशक्ति, कोई महापुरुष पैदा होने वाला है किसी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र के आसपास उसके पैदाइश से कई सौ साल पहले वहां के लोगों तक ये बात पूरी अच्छी तरह से पहुंचा देना चाहता है वो ईश्वर, अल्लाह। उसका मकसद ये होता है कि यहां मैं महापुरुष को पैदा करूंगा, तो यहाँ के लोगों को मालूम हो जाना चाहिए उसके पैदा होने से पहले कि इस इलाके में कोई महापुरुष पैदा होगा, और यह भी मालूम हो कि वो कुछ ऐसा काम करेगा, ताकि जब वो फितने का वक्त आए, क्योंकि फितना बहुत बुरा होगा, तो लोगों को ये यकीन रहे कि घबराओ नहीं, यहां पर एक महापुरुष पैदा होगा, वो सब संभाल लेगा। तो ये बातें ऐसे लोगों के जरिए पहुंचाई जाती है जिनका लोगों में जान पहचान होती है, जिनकी बातों पर लोग विश्वास करते हैं, जिनके जरिए से बात लोगों तक पहुंच सके। अब वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये ज़रूरी नहीं है। असल मकसद होता है बात को लोगों तक पहुंचाना। लोग जो होते हैं वो अपनी अपनी मर्जी से उसको अपनी अपनी मर्जी के सांचे में ढालते हैं, लेकिन उस मर्जी के सांचे में ढलकर भी वो सही बात लोगों तक पहुंच जाती है। तो कुछ बात में इख्तलाफ होता है, कुछ सही बात पहुंच जाती है। तो इस तरह से होती है भविष्यवाणी। तो भारत की जितनी भी भविष्यवाणी है इस वक्त, मैं समझता हूं सारी की सारी भविष्यवाणी हिंदुस्तान के हिंदुओं के खिलाफ है। तो मेरे फौजी भैया, आप भविष्यवाणी को गलत मत समझो।
संत रविदास जी की कविता है, उसको आप पढ़ लो और अपने दानिशमंदों से, अपने अक्लमंदों से उस पर राय मशवरा कर लो, डिकोड कर लो, उसे सूझबूझ से समझ लो। आप पर 3 तरफ से हमला होने वाला है, आप हारने वाले हो। अच्युतानंद की भविष्य मालिका की भविष्यवाणी जो एक हिंदू कर रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर से हम पंच सखाओं की उन प्राचीन काल की भविष्यवाणियों के विषय में चर्चा करने वाले हैं, जिनको श्री अच्युतानंद महाराज जी ने चारों सखाओं के साथ मिलकर ताड़ के पत्तों पर लिखा था। दोस्तों, विश्वास से माना जाता है कि ये भविष्यवाणियां आज भी जगन्नाथपुरी के महंतों के पास पूर्ण रूप से सुरक्षित मौजूद है। राम उनसे पूछते थे कि कलयुग का समय कितना लंबा है। गुरुदेव बताते हैं कि कलयुग केवल 5000 साल तक ही भोग करेगा, उसके बाद संधि युग आ जाएगा। ठीक उसी समय एक ऐसा शुभ मुहूर्त आएगा जब कलयुग पूर्ण रूप से सत्ययुग में परिवर्तित हो जाएगा। अगले पॉइंट की गुरुदेव बताते हैं कि 2024 से लेकर 2027 में जब भारत में युद्ध चल रहा होगा, तब ऐसी भयानक समस्या उत्पन्न होगी जिसकी वजह से बड़े बड़े करोड़पति लोग रास्ते पर आ जाएंगे, क्योंकि तब देश के हालात इतने बदतर होंगे जिसके कारण सरकार सभी लोगों के बैंक अकाउंट्स को सील कर देगी। जब युद्ध चल रहे होंगे, भारत की अर्थव्यवस्था इतनी नीचे गिर जाएगी कि लोग भूखमरी का शिकार होंगे, पीने को पानी भी नसीब नहीं होगा। उस समय सरकार हम लोगों का पैसा ही हमारे लिए इस्तेमाल करेगी। दोस्तों, बात करते हैं अगले पॉइंट की। गुरुदेव अपनी भविष्य मालिका के माध्यम से बताते हैं कि 2024 से लेकर 2027 तक देश में ऐसी गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जिसकी वजह से खाद्य पदार्थों को लेकर समस्या उत्पन्न होगी, अर्थात लोग भूखमरी का शिकार होंगे, जिसके कारण मानव जाति की जनसंख्या धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, 2024 से लेकर 2027 तक और उसके बाद किस प्रकार की रहस्यमयी भविष्यवाणियां इस भारत देश में सिद्ध होने वाली हैं, जिसकी वजह से भारत को इतना नुकसान पहुंचेगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मानव जाति का 1/3 हिस्सा तो खत्म होगा ही, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था भी इतनी नीचे गिर जाएगी जिसकी वजह से चीन 13 देशों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण कर देगा। चाइना 9 मुसलमानों के मुल्क लेकर तुम पर हमला करेगा। फैज अहमद फैज कहते हैं कि खैर वो तो हिंदुस्तान का नाम नहीं लेते तो छोड़ो, लेकिन वो भविष्यवाणी आपके इसी भविष्यवाणियों से मिलती जुलती है। और ये तमाम भविष्यवाणी को एक तरफ रखकर इस वक्त की पॉलिटिक्स को सामने लो, जो कुछ दुनिया में हो रहा है उसको सामने लेकर सोचो और अपने मुल्क की हिफाजत करो। कोई तुम्हें इस्तेमाल न करे, तुम्हारा फ़ायदा कुछ नहीं है, तुम्हें सिर्फ मरना है। और 1400 साल पहले इस्लाम में बताया भी गया है कि हिंदुस्तान से गज़वे हिंद होगी। तो जो तुम्हारे अच्युतानंद की भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि अभी 24, 25, 26, 27 तक इसके दरमियान चाइना 9 मुसलमानों के मुल्क लेकर तुम पर हमला करेगा, मुमकिन है कि यही जंग गज़वे हिंद हो, आप हार जाओगे। तो चारों तरफ से तो भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। आप थोड़ा इंतज़ार करो। हिंदुस्तान के फौजियों भाई और पुलिस वालों भैया और तमाम भारत के हमारे सरकारी अधिकारी और आम लोग, सभी को कहता हूँ, थोड़ा इंतज़ार करो। पता नहीं कब आप मेरी वीडियो देखेंगे, आप तक कब मेरी वीडियो पहुँचेगी। बहरहाल मेरा तो काम है आप तक पहुँचाना। अभी 22 दिसंबर है, आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये अभी गज़ा में इजराइल का हमला चल रहा है और चारों तरफ से ईरान को घेरा जा रहा है। रेड सीज में, समंदर में सब ईरान को दबाव डालने के लिए कि ईरान गज़ा की मदद ना करे, यमन की मदद ना करे, और क्या नाम है, लेबनान की मदद ना करे, हिजबुल्लाह की मदद ना करे। तो ईरान पे पूरा दबाव डाला जा रहा है। ईरान कहाँ तक मानेगा, कहाँ तक नहीं मानेगा, इंतज़ार कर लो थोड़ा। अगर नहीं मानेगा तो हिंदुस्तान से उसको ख़त्म करने का प्लान है, वो तो आपको पाकिस्तान पे भी हमला करना पड़ेगा। तो जब आप अनकरीब अपने मुल्क में देख लेंगे कि हिंदुस्तान को मारो, पाकिस्तान को मारो, पाकिस्तान को मारो, पाकिस्तान को मारो, पाकिस्तान पे हमला करने के लिए हिंदुस्तान की फौज को तैयार किया जाएगा।
इसीलिए तो यही सब इसके इस्तेमाल करने के लिए तो पहले मैं बता चुका हूँ ना, 26/11 वगैरह वगैरह, पठानकोट उड़ी वगैरह वगैरह सब हुआ है। हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, ये नफरत करके फिर इस्तेमाल करना आसान होता है ना। तो जब आप ईरान नहीं संभलेगा, अमेरिका के कंट्रोल में नहीं आएगा, सुपर पावर के जाके सजदा नहीं करेगा, तो समझ लेना कि अभी पूरे पेट्रोल पे कब्जा करना है, पूरे गल्फ पे कब्जा करना है, ईरान को दबाना है, तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ लड़वाना है, लड़वा के फिर उसके बाद ईरान का सफाया करना है। तो भैया मेरी ये सब बात होने वाली है, आप उस समझ जाना, ठीक है। अब इसके बाद वीडियो मैं जरा मुसलमानों के लिए कुछ नसीहत कर दूं। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लो कि जो भी वीडियो बनाओ, चाहे मुसलमान के लिए बनाओ चाहे देश के लिए बनाओ, सबको सुनने मिले। मैं कोई फितना फसाद नहीं करना चाहता, मैं अपने देश की सुरक्षा चाहता हूं, मैं अपने देश की सुरक्षा चाहता हूं, मैं अपने देश को सुरक्षित देखना चाहता हूं, और अपने देश के फौज और पुलिस वालों और सभी कर्मचारियों को, सभी लोगों को ये आगाह करना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा के लिए दुनिया की और देश की पॉलिटिक्स को समझो, अपने देश के हुक्मरानों पर शक करो, वो अधर्मी है, अधर्मी है, अधर्मी है, और काल की अवतार आकर इन्हीं अधर्मियों का नाश करेंगे। इंतजार करो, इंतजार करो, ठीक है भाई।